आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। हरियाणा में वाहिद मरहले के तहत होने वाले असम्बली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। सभी सियासी पार्टियों के आला रहनुमा रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बैरूत में भारतीय सिफारतखाने ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग में इजाफे के तनाजुर में भारतीय शहरियों से लेबनान से चले जाने या वहां का सफर न करने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ साथी मुल्कों ने इसराइल लेबनान सरहद पर फौरी तौर पर 21 रोजा जंग बंदी के लिए कहा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खुले समुद्र में बहरी हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर FIDE चेस ओलंपियाड के चैंपियन से बातचीत की। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असम्बली के तीसरे और आखिरी दौर की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। वहां मंगल को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। अक्टूबर की पहली तारीख को जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों के लिए वोटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी के इंतखाबी इम्कानात को मजीद बढ़ाने के लिए असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने की गरज से आज जम्मू पहुंच रहे हैं। वहां जम्मू के कठुआ, उधमपुर जिलों में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को जम्मू पहुंचेंगे ताकि पार्टी की चुनाव मुहिम को तक़वियत मिल सके। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने कल जम्मू के अवाम से बातचीत की और उनसे पार्टी के लिए वोट देने को कहा। PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी कल जम्मू पहुंची थी और उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए रोड शो किया। हरियाणा में वाहिद मरहले के तहत होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम भी अपने उरूज पर है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा राहुल गांधी करनाल जिले से अपनी चुनाव मुहिम का आगाज करेंगे। राहुल गांधी आसांध में एक अवामी मीटिंग से खिताब करेंगे। वो हिसार जिले के बरवाला में भी एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। हरियाणा में असम्बली इंतखाबात के तहत 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। बैरूत में भारतीय सिफारतखाने ने आइंदा इत्तला तक लेबनान का सफर न करने की एडवाइजरी जारी की है और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग का दायरा बढ़ने के सबब भारतीय शहरियों से वहां से चले जाने की अपील की है। सिफारतखाने ने कहा है कि जो लोग किसी वजह से वहां रह जाते हैं उन्हें इंतहाई एहतियात बरतने, अपनी नक्लो हरकत महदूद करने और सिफारतखाने के राब्ते में रहने का मशवरा दिया गया है। लेबनान पर इसराइल के हालिया फिजाई हमलों में 50 बच्चों समेत 558 अफराद हलाक और 1835 जख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के तहत रॉकेट हमले किए हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में तेजी आने के बाद अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ साथी मुल्कों ने फौरी तौर पर इसराइल लेबनान सरहद पर 21 दिन की जंगबंदी करने की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुछ दूसरे मुल्कों की तरफ से जारी किए गए एक बयान में जंगबंदी की जरूरत को उजागर किया गया है। बयान में इसराइल और लेबनान की सरकारों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर आर्जी जंग बंदी की तौसीक करें। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के दरमियान लड़ाई से इलाकाई जंग का अंदेशा पैदा हो गया है। इसराइल ने लेबनान में और ज्यादा फिजाई हमले किए और दर्जनों लोग मारे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 अजला और नामसाई जिले के कुछ इलाकों में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुतालिक कानून अफ्स्पा में 1 अक्टूबर से 6 माह की तोसी कर दी गई है। वजारत दाखिला के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चंगलांग और लोंगडिंग अजला और नामसाई जिले के महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाकों को गड़बड़जदा इलाका करार दिया गया है। नागालैंड के 8 जिलों और 5 जिलों के कुछ इलाकों में भी अफ्स्पा में 6 महीने की तोसी की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
भारत ने कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खुले समुद्र में मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते को बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन BBNJ के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दस्तखत किए। इस समझौते का मकसद समुद्री जिंदगी को महफूज और यकीनी बनाना है। समझौते के तहत किसी मुल्क की इलाकाई आबी हद और खुसूसी इक़्तिसादी मिंतक़े के अंदर जो 370 किलोमीटर तक हो सकता है, पेड़ पौधों और जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। समझौते को पिछले साल आलमी सतह पर मंजूर किया गया था और इसमें कसाफत और मछलियों के ज़ाये होने की रोकथाम पर जोर दिया गया था। काबीना ने जुलाई में भारत के इस समझौते में शामिल होने की मंजूरी दी थी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में G20 के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की सदारत ब्राजील के सदर लूला डिसिल्वा ने की। 3 मुल्कों के ग्रुप के मेंबर की हैसियत से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के 3 अहम शोबों में भारत के नजरियात को उजागर किया। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा और उसके मुआविन इदारों में इस्लाहात, आलमी इक़्तिसादी ढांचे में इस्लाहात और कसीर मुल्की तजारती निज़ाम में इस्लाहात शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का जिक्र किया कि भारत की G20 की सदारत के दौरान अहम पेशरफ्त हुई थी, जिसके तहत रहनुमाओं ने तरक्की को वुसअत देने और आबो हवा की तब्दीली से निमटने की खातिर फंड इकट्ठा किए जाने पर भी जोर दिया था। अद्वियात के मेयारात पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी तंजीम CDSCO ने अपने हालिया माहाना रिपोर्ट में 50 से ज्यादा अद्वियात को गैर मेयारी करार दिया है। इससे उनके इस्तेमाल के बारे में तशवीश में इजाफा हुआ है। इन अद्वियात में पैरासीटामोल, विटामिन B कैप्सूल, कैल्शियम और विटामिन D3 की गोलियां शामिल हैं। इन अद्वियात को मुख्तलिफ कंपनियां तैयार करती हैं। मुल्क में 2023-24 के दौरान अनाज की मजमूई पैदावार का तखमीना 3,322 लाख मैट्रिक टन लगाया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है और 2022-23 के मुकाबले में ये 26 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा है। किसानों की फलाह बहबूद और ज़राअत की वजारत की जानिब से 2023-24 के दौरान अहम ज़रई पैदावार के हतमी तखमीने के लिए जारी किए गए एक बयान में ये इत्तला दी गई। स्टील और भारी सनतों के वजीर HD कुमारास्वामी ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा लगाया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब कुमारास्वामी ने कहा कि हुकूमत जहां भी स्टील की सनत कायम कर रही है, वहां कार्बन के अखराज को कम से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर भारतीय चेस ओलंपियाड के खिलाड़ियों से बातचीत की। जनाब मोदी ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड की भारत की फातेह टीम के मेंबरों के दरमियान शतरंज का एक खेल भी देखा। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में मुनक्किदा चेस ओलंपियाड 2024 में सोने के 2 तमगे जीते थे। भारत के शतरंज खिलाड़ी R प्रज्ञानंद ने वज़ीर-ए-आज़म की शतरंज समेत कई मौज़ूआत पर मालूमात की सताइश की। मुलाकात के बाद शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेवा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की खेलों के तई दिलचस्पी से उन्हें तरगीब हासिल हुई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हरियाणा में वाहिद मरहले के तहत होने वाले असम्बली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। सभी सियासी पार्टियों के आला रहनुमा रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। बैरूत में भारतीय सफारतखाने ने इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंग में इजाफे के तनाजुर में भारतीय शहरियों से लेबनान से चले जाने या वहां का सफर न करने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, फ्रांस और उनके कुछ साथी मुल्कों ने इसराइल लेबनान सरहद पर फौरी तौर पर 21 रोजा जंग बंदी के लिए कहा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खुले समुद्र में बहरी हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर फीडे चेस ओलंपियाड के चैंपियन से बातचीत की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।